हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को ठीक से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद मैंने कल आपको ये भी बताया था कि बहुत ही जल्दी हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और जितने भी सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने उसमें आपको सिलेबस का भी डिस्कशन किया था। तो एक बार हम लेखपाल का सिलेबस फिर से जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं लेखपाल की सिलेबस की, जो लेखपाल का सिलेबस है उसमें आपकी मैथ्स आती है। इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये आपका 25 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। उसके बाद जीएस या फिर जीके जो है ये आपकी 25 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये भी आपके 25 नंबर्स के होते हैं। उसके बाद हिंदी 25 क्वेश्चंस और 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ग्रामीण परिवेश, ग्राम समाज, ये भी आपके 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। ये मैंने आपको कल सिलेबस के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की अब जो नई स्तर से क्लासेस है, नए लेवल से, वो क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी। तो ये आपकी पहली क्लास है जो कि स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं मैथ्स के सिलेबस का डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मैं पहला चैप्टर जो है उठाऊंगा, और बाकी की जो क्लासेस हैं, ग्राम समाज की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, जीएस जी की क्लासेस, वो भी आपको जल्दी ही मिलेंगी। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स के सिलेबस की, तो जैसा कि है कि मैथ्स का सिलेबस 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, और 25 नंबर के ही होते हैं। इसमें मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी भी नहीं आती है और बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं आती, मॉडरेट लेवल की रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, उसमें जो इन्होंने सिलेबस दिया था, आप जाकर देख सकते हैं, हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जो इन्होंने सिलेबस दिया था, उस सिलेबस के बाहर भी कुछ क्वेश्चन आए थे। जो इन्होंने इस बार भी जो इन्होंने सिलेबस दिया है, उसमें कुछ चैप्टर इन्होंने मिस किए हैं, लेकिन वो भी हम चैप्टर समझेंगे, पूरा सिलेबस समझने वाले हैं। अगर मैं इनके सिलेबस की बात करूं तो देखो, इन्होंने दिया कि संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं, बारंबारता, ये स्टैटिक्स से रिलेटेड होता है, बारंबारता बंटन, ये भी स्टैटिक्स से रिलेटेड होता है, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों निरूपण आपने पढ़ा होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई, आपने ये पेट में भी पढ़ा होगा, ये भी दिया इन्होंने। दंड चार्ट दिया है, मतलब जिसे वार ग्राफ बोलते हैं, पाई चार्ट दिया है इन्होंने, हिस्टोग्राम दिया है इन्होंने, केंद्रीय माप मतलब सेंट्रल टेंडेंसी दी है, समांतर माध्य, मीन, माध्यिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन। उसके बाद इन्होंने बीजगणित दिया है, मतलब एलजेब्रा दिया है। एलजेब्रा में इन्होंने एलसीएम, एचसीएफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ये इन्होंने अपना सिलेबस दिया है। साथ में इन्होंने ये भी बताया है जियोमेट्री। अब इन्होंने जियोमेट्री बोला है, समझना बात को समझना, इन्होंने क्या बोला है, जियोमेट्री। लेकिन पिछली बार अगर मैं 2015 के पेपर को देखूं, अगर मैं 2015 के पेपर को अगर मैं देखूं, तो उसमें मेरे भाई जियोमेट्री से तो क्वेश्चन थे ही, साथ में मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको याद है, इन्होंने सिर्फ जियोमेट्री बोला है, लेकिन अपन मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे। अब इन्होंने ये सिलेबस दिया है, लेकिन इस सिलेबस को अगर मैं पिछले वाले पेपर को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस का डिज़ाइन करता हूं, तो आप ये समझ पाएंगे कि जो इन्होंने सिलेबस दिया था उसके अदर भी इन्होंने एग्जाम क्वेश्चंस पूछे थे। तो जो आप लोग सिलेबस को तो अच्छे से पढ़ लें, और सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन उसके बाद भी जो क्वेश्चन आ चुके हैं, अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते, तो हमारा टारगेट रहेगा कि मैं 24 और 25 क्वेश्चन आपको बनवा सकूँ, मतलब हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अगर हमारा टारगेट है कि हम 24 टू 25 क्वेश्चन आपको बनवा सकें, तो उसके लिए आपको जो सिलेबस है, उसके बाद आपके, मैंने हर बार जितनी भी अपनी वीडियोस बनाई है उसमें मैंने यही बोला है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर जो है वो सिलेबस के बाहर भी आपके क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि पिछली बार किससे क्वेश्चंस आए थे, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली एनालाइज करके उस चैप्टर को भी तैयार कर सकते हैं। अब मेरे बहुत से भाई जो कि एक देखो, इस एग्ज़ाम में जब इतनी कम वैकेंसी हो, मान लो 8085 इतनी वैकेंसी हो, ठीक है, तो आप एक याद रखना कि एक एक वैकेंसी के लिए फाइट होती है और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझना होगा कि आप जो है ऐसा कुछ भी ना छोड़ें जो कि जिससे कि आपका 1 या 2 नंबर जो है। अब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो आप जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें आप नहीं बोल सकते कि 25 क्वेश्चन नंबर पूरे ला सकते हैं। हिंदी में भी आप नहीं बोल सकते हैं कि आप 25 नंबर्स पूरे ला सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 नंबर्स पूरे ला सकते हैं। तो चलो मैं मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो पहला आपका इन्होंने जो दे रखा है, अब मैं आपको इस सिलेबस को जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा? संख्या पद्धति, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है वो आपका है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं आपका प्रतिशतता, है ना। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बोलूंगा लाभ हानि। एक आपको नोट मतलब लेना है पेपर, उसमें आपको ये सब लिखते रहना है। उसके बाद याद रखना, इन्होंने पिछली बार इन्होंने अपने सिलेबस में कहीं भी ये नहीं दिया है कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, मतलब टाइम एंड वर्क जो इन्होंने अपने सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन पिछली बार के अगर मैं पेपर को उठा के देखूं तो उसमें टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, कार्य एंड समय, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने अपने पेपर में कहीं भी नहीं दिया एवरेज, लेकिन एवरेज से क्वेश्चन आया था। तो पांचवा आपका टॉपिक है एवरेज, जिसे मैं हिंदी में बोलता हूं औसत, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका सिलेबस में आता है जियोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मेंसुरेशन आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन। और फिर आपका 8 वाला है ये जियोमेट्री मेंसुरेशन एलजेब्रा, एलजेब्रा। और तो आपके जो स्टैटिक्स कॉमा स्टैटिक्स भी लिख रहा हूँ इसमें 9 स्टैटिक्स। तो आपके जो इतने चैप्टर हैं, ये आपके जो चैप्टर हैं ये बेटा आपके एडवांस मैथ के, किसके हैं ये? एडवांस मैथ के, याद रखना एडवांस मैथ के तो आपके टॉपिक हैं, ठीक है। और कुछ बचता है, उसके बाद आपका प्रतिशत हो गया और एलसीएम। हाँ, उसके बाद आपका है महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। उसके बाद आपका है सर्च एंड इंडिसेस एंड कॉमा इंडिसेस, इसे हम बोलते हैं घातांक और करणी। क्या बोलते हैं? घातांक और करणी, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका है स्क्वायर, स्क्वायर एंड क्यूब, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है ठीक है, उसके बाद आपके 1-2 टॉपिक और बचते हैं अगर मैं देखूं तो। हाँ, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी,
ये आपके कुछ हो गए, अगर एक दो मिसिंग हो गए तो वो अपन जब करेंगे तो देख लेंगे। ये आपके मेन टॉपिक हो गए जो आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके ठीक है। हाँ एक आपका और बचता है रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। ये आपके कुछ मेन टॉपिक हो गए जो कि आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। हम लोग जो है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम रहेगा, उसके बाद सीरियल से हम लोग टॉपिक को आगे करते जाएंगे। अगर आप, हमारा टारगेट जो है वो कोशिश में ही रहेगी कि 60 डेज़ में मैं आपको कर लूँ, 60 डेज़ में मैं पूरे टारगेट को कंप्लीट कर लूँ। करने के बाद हम जो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, और याद रखना हर क्वेश्चन के 70 से 80 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले। एक एक जो आपका चैप्टर है उससे हम लोग 70 to 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो याद रखना आपका वो अच्छे से हो जाएगा। आपको सीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो संडे टू संडे आपके लिए जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जितना मैंने बताया है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और आप चाहे जहाँ पढ़ें, आपको जहाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ें, आपको जहाँ वेस्ट कंटेंट मिले, जहाँ आपको वेस्ट क्वालिटी मिले आप वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अपनी पढ़ाई को, ये जो इंटरनेट का जो दौर आया है उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप जो है अपनी पढ़ाई को करिए। जहाँ आपका, अगर आपको जो भी चैनल अच्छा लग रहा है, जहाँ भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और देखो कंटेंट सबका अच्छा होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। आपको जहाँ कंटेंट अच्छा लग रहा है वहाँ जाके यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे अच्छा लग रहा है आप यहाँ विजिट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो बस, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने एक दो दोस्तों को बताइए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। उसके बाद अगर आपको किसी और चैनल का पसंद आ रहा है तो आप उसका भी देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर ही देखें, ओके। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ आप देख सकते हैं। ये हमारा सिलेबस हो गया, हमने डिस्कस कर लिया हिंदी का सिलेबस, जीके जीएस का सिलेबस और ग्राम समाज का सिलेबस जो है वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, और शाम तक आपको नंबर सिस्टम की वीडियो मिल जाएगी। दूसरी एक और सूचना है कि जो मेरे भाई कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा बैच चल रहा है, आप वहां जाकर उस बैच को भी देख सकते हैं। उसमें अभी तक सिलेबस का डिस्कशन हुआ, अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम तक आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके और आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुँच सकें, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।